चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, और क्या लिखा है, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ ऑल वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, कि हमारा जो देश है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकता है, काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोथ या काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है, बट इफ़, बट और इफ दोनों एक साथ आ गया, वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, की जब हम एक साथ मिलकर काम करें, है ना। तो इसमें मैसेज तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बट और इफ दोनों एक साथ नहीं आएगा, बट जो है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। बट का यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इफ और बट जो है दोनों सेम सेंस दे रहा है ना। आप सीधा बोले इसमें लिख सकते हैं कि आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, मतलब एरर जो है हमारा ए वाले पार्ट में है। 16th क्वेश्चन दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का है, द होटल रूम डैश ऑफ ऑर्डर ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। देखो होटल का जो कमरा है वो क्या हो गया, डैश ऑफ हो गया, डैश ऑफ हो गया ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, आप बोल सकते हो क्या, स्मेल, किसकी स्मेल, लेफ्ट ओवर, बचा हुआ खाना। अब जैसे 2 या 3 दिन तक कोई खाना अगर ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है तो उसमें से बदबू आती है, स्मेलिंग आती है, तो यहाँ पर उसी की बदबू से जो होटल का रूम है वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से भरा पड़ा है, भर गया है ना, उससे फिल्ड अप हो गया, तो ये रीक्ड, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसका मीनिंग है फिल्ड विथ बैड, फिल्ड विद बैड स्मेल, ठीक है, एकदम बुरी ऑर्डर या स्मेल, उससे पूरा भर जाना, भरा हुआ होना, उसको रीक्ड बोलते हैं, ठीक है। फ्लेवर ट्रेस्ड ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड का आपको वन वर्ड बताना है। क्या लिखा है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, ऐसे व्यक्ति आपको बताना है, उसको हम क्या कहते हैं, जो दोनों हाथों को एक साथ बराबरी से यूज कर सके, एफिशिएंटली यूज कर सके, ठीक है। जो आपने देखा होगा वीरू सहस्त्र बुद्धे जो है 3 इडियट में दोनों हाथों से वो लिख देते हैं एक ही स्पीड में, है ना, तो वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ये चारों ही जो है एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग है एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीवेलेंट पता है कौन होता है, एम्बीवेलेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुख और दुख में एक जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। बिहेव, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वन हु बिहेव्स इक्वली in good or bad condition, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल जैसा होता है, जिसको ज़्यादा किसी चीज़ की खुशी भी नहीं होती, ज़्यादा किसी चीज़ को बुरा भी नहीं लगता है, एकदम इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको एम्बीवेलेंट कहा जाता है। और जीनियस और स्किलफुल आपको पता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ईडियम बेस्ड है, ठीक है। देखते हैं इस पर्टिकुलर 18th वाले क्वेश्चन में एक अंडरलाइन पार्ट है, क्रॉस द ब्रिज, है ना, यहाँ से, चलिए तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है, क्रॉस द ब्रिज से लेकर जो है व्हेन आई कम टू इट, ये आपका एक ईडियम है, ठीक है ना, ये क्या है, एक ईडियम है और इस ईडियम का हमको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। देखिए, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, ठीक है। अब देखो इससे आप समझने की कोशिश करो, इसमें सब शुरू वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या बताया जा रहा है कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये जो पर्टिकुलर परेशानी जो है अभी इसके बारे में मैं जो है अभी इसको हल करने के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आई विल क्रॉस द ब्रिज When I come to it, कि जब मैं उस पर आऊंगा ना तो मैं उसको क्रॉस करूंगा। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि जब एक्चुअल में वो समस्या, अभी आप बोल रहे हो कि ऐसी समस्या आ सकती है, भाई अभी आई तो नहीं है, जब एक्चुअल में ऐसी आ जाएगी तो मैं फिर इसके बारे में सोचने वाला हूं, है ना। सपोज करें कि आपको किसी ने बोला कि नहीं आप जो है आज उस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते पे जो है काफी सारा ट्रैफिक है। आपने क्या बोला कि मैं जो है आई एम नॉट
थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अभी इसके बारे में, हल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, कि भाई जब एक्चुअल में जब देखेंगे, जब वो सिचुएशन आएगी तो निपटेंगे। इस तरीके से हम जब वो कहते हैं तो ये क्रॉस द ब्रिज का मतलब क्या होता है कि आई डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा कोई चीज जरूरी हो तो आप उसको डील करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, बिल्कुल सोचना ही नहीं, वो सेंस नहीं है। नॉट डील ही नहीं करना, वैसा भी कुछ नहीं। लेट समवन एल्स डील, कि कोई और डील करेगा, वैसा भी नहीं। ये सिचुएशन है तब डील करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाए तब। ठीक, तो ए वाला हमारा आंसर हो गया। और ये जो है दोस्तों आपका रीअरेंज का क्वेश्चन, जंबल का क्वेश्चन वापस आ गया। और देखते हैं दोनों ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, स्टार्टर या फिर पेयर या फिर दोनों तरीके हम लोग यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, वन पॉपुलेशन लिव्स इन दी विंडी नेशनल पार्क युगांडा, है ना। बी यहाँ पर साइलेंट है कि एक पॉपुलेशन जो है, एक जनसंख्या, यहाँ पर एक पॉपुलेशन का मतलब एक पर्सन नहीं, एक पॉपुलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ जनसंख्या, पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग, है ना, किसी एक देश के लोग, उसको एक पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो वो कहाँ रहती है, विंडी नेशनल पार्क में रहती है। और क्या कहा गया आगे देखें। देखो दोस्तों, इससे तो स्टार्टिंग नहीं होगी क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो रहा है। वन पॉपुलेशन हम लोग इसको हमारा सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, है ना। इसका मतलब इसके पहले इस पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हुआ है ना। मतलब ए जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब ये सी वाला पॉइंट आप क्रॉस कर दो। ठीक, आगे देखते हैं। माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स ऑन दी प्लैनेट। क्या बोला जा रहा है कि जो माउंटेन गोरिल्ला, ऐसे पहाड़ी जो गोरिल्ला है वो कुछ सबसे ज्यादा थ्रेटेंड का यहाँ पर मतलब है कि सबसे ज्यादा खतरे वाले एनिमल है, मतलब उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है ना, क्योंकि वो एक्सटिंग या इस तरह की एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया, उनके ऊपर सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करने का, जिंदा रहने का जो है उनके ऊपर कुछ खतरा है। अब ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्ला रिमेन, केवल 2 ग्रुप, मात्र 2 ग्रुप है माउंटेन गोरिल्ला के, वो रिमेन। अब यहां तक तो लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन ये रिमेन आ गया। अब रिमेन है तो 2 ग्रुप जो है वो रिमेन का मतलब है बचे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट आ रहा है, मतलब हमारा जो है सी स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना। अब द अदर ग्रुप लिव्स इन विरुंगा माउंटेन, जो दूसरा जो ग्रुप है वो कहाँ रहता है, विरुंगा माउंटेन में रहता है। आप देखो कि यहाँ पर जो है हमको मिल गया स्टार्टर, क्या है, बी है दोस्तों, या तो बी डी होगा या फिर बी सी का पेयर होगा, ठीक है, बी डी या फिर बी सी। हम देखते हैं शुरुआत किससे हो रही है, बी से हो रही। देखो माउंटेन गोरिल्ला जो है वो सबसे डेंजर्ड आप बोल सकते हो एनिमल है, एंडेंजर्ड है ना, वो खुद खतरनाक है इस तरीके से नहीं, उसको खतरा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एंडेंजर्ड एनिमल है पूरे प्लैनेट पर। आगे देखते हैं, उसको ये नहीं कहा गया कि डेंजरस एनिमल है, सबसे भयानक है, वैसा नहीं, उसके ऊपर सबसे जिंदा रहने का सबसे ज्यादा खतरा है। चलिए बी के बाद डी आ रहा है। आप देखिए कि अदर ग्रुप, दोस्तों यहाँ पे अदर अगर आता है इसके जस्ट बाद, तो फर्स्ट वाला ग्रुप कहाँ गया, है ना। इसका मतलब डी और बी और डी का आपका पेयरिंग नहीं है, मतलब आंसर जो है हमारा डी वाला है, ठीक है। बी और सी का पेयरिंग है, ठीक है। देखो कैसे कि ये जो है गोरिल्ला, ये कुछ थ्रेटेंड एनिमल्स हैं प्लैनेट के ऊपर, और मात्र उसमें सारा ग्रुप उसके सारे खत्म हो गए, केवल 2 जो ग्रुप है माउंटेन गोरिल्ला के वो अभी बचे हुए हैं। तो बिल्कुल आपका बी और सी करेक्ट है। उसके बाद देखो 1 पॉपुलेशन, देखो 2 ग्रुप्स हैं। अब इस चीज का डिस्क्रिप्शन हो गया कि एक जो पॉपुलेशन है किसकी, इस माउंटेन गोरिल्लास की जो जनसंख्या या पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो रहती है विंडी नेशनल पार्क में, युगांडा में। और दूसरी जो देखो अदर ग्रुप जो है वो रहता है विरुंगा पहाड़ों में, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल हमारा मीनिंग वाइज पेयरिंग बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है, बी सी ए डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरर का है। I will stop to refreshments at the next restaurant on the highway, कि मैं क्या करूंगा, मैं रुकूंगा, stop to कहाँ पर, stop to refreshments at the next restaurant, कि मैं refreshment के लिए, ठीक है भाई, मैं किसके लिए रुकूंगा, refreshment का मतलब क्या होता है, चाय नाश्ता,
ठीक है, चाय नाश्ता करना, थोड़ा रिलैक्स होना, उसके लिए रुकूंगा। तो यहाँ पे टू रिफ्रेशमेंट नहीं होता है, ठीक है, टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे ये टू प्रीपोजिशन जो है आपका रॉन्ग है। मैं किसके लिए रुकूंगा? रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब यहाँ पर जो है हमारा फॉर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर जो है फॉर, जिसका मीनिंग होता है के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम चाहिए। मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है कि जो यहाँ पर देखो 4 शब्द हैं, डिक्शनरी, थेसरस और डायरेक्टरी और हैंडबुक। तो जो हैंडबुक जिसपे हम लोग हमारा जो डेली रूटीन है या जो भी हमको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है हैंडबुक, ठीक है। तो बिल्कुल ये हैंडबुक सही है। थेसरस जो दोस्तों इसको कहते हैं पर्याय कोश, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पर्याय कोश। मतलब एक ऐसी डायरी या ऐसी पुस्तक जिसमें समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स की, समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों की पूरी एक लिस्ट होती है, उसको कहा जाता है थेसेरस। और डिक्शनरी आपको पता है, उसमें हम लोग शब्दों के मीनिंग, है ना, पूरे उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है ना। और डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जनरली एक लिस्ट होती है, किसी फ़ोन नंबर की डायरेक्टरी, किसी के एड्रेस की डायरेक्टरी, ठीक है, उसमें एक लिस्ट होती है। तो डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, द क्राइसिस वुड डैश डैमेज देयर रेपुटेशन। की ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब होता है ये जो कमी है, ये जो एक तरह से जो एक महामारी आई या फिर जो ये परेशानी जो आई, ये क्या कर सकती है? वुड डैश डैमेज देयर रेपुटेशन, की ये इनकी जो रेपुटेशन है उनके ऊपर जो समस्या, क्राइसिस का मतलब है एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये और डैमेज कर सकती है उनकी रेपुटेशन को। तो ये क्या हो रहा है? विद वुड फर्दर आ जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा? फर्दर। फर्दर का मतलब है मोर, क्या मतलब हो जाएगा? मोर। फार्दर का मतलब होता है फार अवे, फार अवे मतलब जब दूरी की हम बात करें, डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करें तो ये होता है फार्दर। और नाइदर आइदर जो है ना नहीं होगा, क्योंकि नाइदर नॉर लगता है उसके साथ, है ना, नाइदर के साथ जो है नॉर लगता है और आइदर के साथ भी जो है और लगता है, तो वो हमारा मीनिंग में नहीं आएगा। और फर्दर जो है वो बिल्कुल हमारा राइट हो गया। चलिए 23rd वाला क्वेश्चन वापस हमारा जो है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टर या फिर पेयर या फिर पेयरिंग, दोनों मिक्स करके हम लोग इसको ट्रिक लगा सकते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, इनफैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स नाउ। कि इनफैक्ट का मतलब है सच्चाई ये है ना, एकदम उसको जब हम बहुत ज़्यादा जोर दे के बोलना होता है, हमारी बात को बहुत ज़्यादा कमिटेड करके बोलना होता है, तो हम लोग इनफैक्ट से शुरुआत करते हैं। बट ये इनफैक्ट अधूरा लग रहा है कि देयर आर अबाउट 800 मोबाइल फोन यूजर अभी नाउ, इसका मतलब इससे पहले कुछ कहा गया, बोला गया। इसका मतलब इसका जो है ऐसा लग रहा है कि स्टार्टर ये नहीं है, पर चलिए एक हम लोग इसको अभी होल्ड पर रख देते हैं। आगे देखते हैं। दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स, की ये अब जो है हमारे देश में 2 दशकों से ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं या किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ दे कौन है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बी स्टार्टर नहीं है। आगे क्या, मोबाइल कंपनीज जो है आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विद न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स, की मोबाइल कंपनी जो है इन यूजर्स के लिए जो है रेगुलरली कुछ ना कुछ नया नया फीचर लेकर आ रही है। तो ये दीज कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं चल रही, तो सी हमारा वैसे भी स्टार्टर नहीं है। चलिए, देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे, आज जो है इंडिया में कितने, कई बिलियन मोबाइल फोन्स है, ठीक है। और ये दोस्तों ए हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है। डी हमको जो है ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग स्टार्टर लग रहा है कि आज जो है बिलियंस ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं इंडिया में। अब हम लोग पेयरिंग बनाते हैं, या तो हमारा जो है
क्या हो सकता है, डी और बी का पेयर हो सकता है या फिर डी और सी का पेयर हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं तो डी बी या फिर डी सी। डी बी हम देखते हैं कि देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स इन इंडिया। मोबाइल फोन्स सॉरी यूजर नहीं, मोबाइल फोन्स की अभी जो है हाल आज के जो डेट में हमारे देश में बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बी क्या होगा कि दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स। तो ये दे कौन है दोस्तों, ये दे जो है मोबाइल फोन्स है। कौन है ये दे, कि ये जो है मोबाइल फोन्स, ठीक है, बिल्कुल मोबाइल फोन्स की ही यहाँ पर बात हो रही है ना। और दे हैव बीन इन यूज, देखो वो इस्तेमाल में है, तो जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल में किसको करेंगे, किसी इंसान को तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, किसी कंपनी को यूज नहीं करेंगे हम, किसी टूल को यूज करेंगे, किसी मशीन को यूज करेंगे, मोबाइल फोन्स को यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका डी और बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका पेयरिंग हमारा बन रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है डी बी ए सी ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इधर देख लेते हैं कि दे आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स, देर आर, एक बार डी सी भी हम देखते हैं, ठीक है, डी सी का देखते हैं कि देर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। और आगे मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विथ न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। अच्छा, तो यहाँ पर यूजर की तो बात नहीं, ये दीज यूजर, तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता चल रही। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि शुरुआत हो रही है कि देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। काफी सारे बिलियंस मोबाइल फोन्स है इंडिया में आज, और ये सारे जो है यूज में है 2 दशकों से, 20 सालों से भी ज्यादा समय से। और इन फैक्ट यहाँ तक कि कितने, देखो ये 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं आज हमारे यहाँ। ये देखो यूजर्स की बात हो रही है, और उसके बाद जो है आपका सी आ गया कि मोबाइल कंपनी जो है वो क्या कर रही है, नए नए फीचर्स लेकर आ रही है इन यूजर्स के लिए। कौन से यूजर्स के लिए, ये 800 बिलियन के जो यूजर्स हैं, बिलियन यूजर्स हैं, इनके लिए। मतलब साफ साफ आपका सी और ए का भी आपका ए और सी का पेयर हो रहा है ना, मतलब सी वाला ही हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसका एंटोनिम आपको बताना है कंक्लूसिव। देखो कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब हम एंडिंग करते हैं, पूरा उसका जो कंक्लूजन देते हैं, उसका एक निचोड़ है ना, पूरा उसका एक तरह से एक निचोड़ हम बताते हैं या फिर एंडिंग हम बताते हैं, तो वो हमारा इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा। और क्या बता सकते हो आप कंक्लूसिव के बारे में, कंक्लूसिव, अनडिनाइबल, डिसिसिव। तो डिसिसिव जो है दोस्तों ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिसिसिव भी क्लियर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब ये जो है कंक्लूसिव, ये भी, ये दोनों के दोनों जो है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है ना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स है, समानार्थी है। ये जो वर्ड है ये हमारा एंटोनिम है, ठीक है, एंटोनिम है। और इसका जो है मतलब होता है अनक्लियर। क्या मतलब होता है, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, कुछ भी जो है साफ ना होना, है ना, एकदम जिसमें डिसीजन लेने की, इनडिसिसिव जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तरह से इनडेफिनेट हो गया या अनसर्टन हो गया, अनक्लियर हो गया, अनसर्टन जो भरोसेमंद ना हो, उस तरह से एम्बिगुअस। ये चारों ही जो है हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, चारों ही हमारे जो है एडजेक्टिव है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका। इसमें जो है 4 वर्ड्स, जो कि 4 स्पेलिंग्स जो है सेम वर्ड है। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज को हासिल कर लेना, कब्जा कर लेना, एक तरह से एक्वायर कर लेना। इसकी जो राइट स्पेलिंग है क्या होगी, एक्वाइसिशन, बिल्कुल ये इसकी राइट स्पेलिंग है, ACQUISITION। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार फिर से ACQUISITION, एक्विजिशन। इसका मतलब है
टू अक्वायर, ACQUIRE, अक्वायर करना या फिर हासिल करना, हासिल करना, ठीक है। इस तरीके से ये इसका मीनिंग आ जाएगा। चलिए, तो क्लियर है, सी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे हुए। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशंस के साथ।